हेलो बच्चों, वेलकम टू लारी अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे, जिसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना है। ठीक, इसमें किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें आप ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए, ये है टेन इनवर्स एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कि इसमें ध्यान क्या देना है, ये गौर कीजिए, टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 तो होता ही है, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि अगर आपको फलन में ही अवकलन का फलन का ही अवकलन आपको दिख जाए, फलन का ही अवकलन आपको दिख जाए, ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करेंगे। ठीक है। सेम एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये देखिए 9x² e टू द पावर 3x टू पावर 3, ठीक, यानी कि 3। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 3x³ का जो अवकलन है वो हमको 9x² यहाँ पे उसी फलन में दिख रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक सॉल्व करके देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो एक्सरसाइज में हम लोग पहला देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा है एक्सरसाइज से पहले। पहला एग्जाम्पल क्या है, तो पहला एग्जाम्पल है ये, ठीक, टेन इनवर्स ये। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे किसका, तो जिस भी फलन में जिस भी पद का, देखिए टेन इनवर्स एक्स, जो टेन इनवर्स एक्स दिख रहा है उसका हमको अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर उसी फलन में दिख रहा है ना। तो जिसका भी अवकलन हमको क्या दिखेगा, उसी फलन में दिखेगा, तो हम लोग उसी को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ मानेंगे कि माना टेन इनवर्स, ठीक, टेन इनवर्स एक्स का ही दिख रहा था, तो टेन इनवर्स एक्स को हमने टी मान लिया, यानी कि टी से प्रतिस्थापित कर दिए। ठीक, प्रतिस्थापन तो आप लोग समझते ही हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या, कि इसको हटा के इसकी जगह पे किसी और को प्रतिस्थापित करेंगे, किसी और को लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। क्लियर है। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, तो माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। अब देखिए जिसको भी हम मानेंगे तो उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपका दो कंडीशन है, या तो आप एक्स के सापेक्ष कर लीजिए या फिर टी के सापेक्ष कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट ही हम बता रहे हैं, आप किसी के भी सापेक्ष करिए, एक ही बात हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग करेंगे कि टेन इनवर्स एक्स का जब हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर मान लीजिए जब टी के सापेक्ष कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx/dt भी लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है। और टी का टी के सापेक्ष क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx, और dt को आप उधर ट्रांसफर करें, dt देखिए यहाँ पे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग ये वाले स्टेप को नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अगली बार से ये वाला स्टेप लिखा करेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप डायरेक्ट ही। क्लियर, जैसे कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करना है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में डी एक्स लिख देंगे, और डी टी का हमेशा डी टी हो जाएगा अवकलन। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए हमने टेन इनवर्स एक्स को क्या माना था, टी, यानी कि यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे इसकी जगह पे टी को। यहाँ पे आप फलन में देख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स है, वहां पे क्या रखेंगे हम लोग, समीकरण एक से टी रख देंगे। और एक और चीज आप देख पा रहे हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे 1 तो होता ही है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये पूरा मिलके क्या रखाएगा वहां पे, डी टी। क्लियर है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से मान हम लोग इसमें रखेंगे। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और ध्यान दीजिए टेन इनवर्स एक्स की जगह पे समीकरण 1 से हम लोग क्या रख सकते हैं, तो टी क्या रख सकते हैं, या टी रख दिए। डिवाइड में देखिए ध्यान से क्या है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो समीकरण 2 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरे की जगह पे डी टी रख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह पे डी टी रख दिया, और नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो नीचे 1 रख देंगे। क्लियर है, तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसका हम लोग समाकलन काफी आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये टी का समाकलन टी के सापेक्ष करना है, तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। एक पावर ज्यादा और वही पावर नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक पावर ज्यादा, तो एक पावर है, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2, और वही पूरे के बट्टा में 2, और प्लस में क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग प्रतिस्थापित किए थे, टी किसकी जगह पे प्रतिस्थापित किए थे, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह पे, तो वही टेन इनवर्स एक्स अब यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो टी की जब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स, ठीक, और पूरे पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, और अपान में क्या हो जाएगा 2, और प्लस में
सी, ये क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्लियर है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या था, तो इसमें हम लोग टी मानेंगे किसमें, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये देखना कि टी मानेंगे किसमें। तो टी हम लोग उसी को मानेंगे, टी हम लोग उसी को मानेंगे जिसका अवकलन हमको वहीं पे दिखे। ठीक, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ई का जो पावर है यानी कि 3x³ 3x³ इसका अवकलन हमको उसके साथ ही दिख गया 9x², दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, अब अवकलन का फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानेंगे क्या कि माना 3x³ इक्वल में टी, यानी कि हमने 3x³ को टी से प्रतिस्थापित कर दिया। क्लियर है, वहां प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जिसको भी मानते हैं तो दूसरा स्टेप आपको बताया था क्या, तो उसका अवकलन जरूर से कर लेते हैं। चलिए अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये पावर पहले आएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और एक पावर का हम तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे अभी अब डायरेक्ट बताया आपको कि ये वाला स्टेप ना लिखे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, तो dx और इक्वल में यहाँ क्या हो जाएगा dt। कैसे, तो देखिए dx अपन dt होता और t का t के सापेक्ष 1 हो जाता है, इसलिए dt को इधर ट्रांसफर कर दिया तो एक ही बार में आ गया। क्लियर है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 9x² dx ये दोनों मिलके आपका समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, dt रख देंगे, और इस पूरे की जगह पर समीकरण नंबर 1 से क्या रख देंगे, t रख देंगे। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर प्रतिस्थापित करिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये, ठीक, dx। आप देखिए समीकरण 2 में तो 9x² और dx, 9x² और dx ये दोनों के जगह पे क्या प्रतिस्थापित होगा, dt। क्लियर है। और e पे पावर ये पूरे की जगह पे क्या प्रतिस्थापित हो जाएगा, t। तो e को तो हमको ऐसे लिखना है और इस पे पावर क्या लगा देना है, t। क्लियर है। और ये दोनों के जगह पे क्या प्रतिस्थापित करने वाले हैं हम लोग, तो देखिए समीकरण 2 से क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, तो वहां पे dt। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो दिख रहा है वो t दिख रहा है, और t के सापेक्ष करना है इसका समाकलन, तो काफी आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो e पे पावर t का e पे पावर t ही होगा। ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखिए e पे पावर t, अब t जो प्रतिस्थापन करे थे तो यहाँ पे 3x³ की जगह पे t को प्रतिस्थापित कर रहे थे, तो वो वैल्यू फिर से पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो e पे पावर क्या हो जाएगा, 3x³। ठीक है। अब यही क्या हो जाएगा, प्लस में c, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे किसका, तो प्रतिस्थापित हम लोग उसी करेंगे, उसी को प्रतिस्थापित करेंगे जिनका अवकलन हमको उसी फलन में दिख रहा है। तो हमको इसमें इसका अवकलन दिख रहा था ये, ठीक, इसलिए इसको प्रतिस्थापित कर दिए टी से, यानी कि मान लिया है। पहले एग्जांपल में क्या देखे हम लोग, तो पहले एग्जांपल में हम लोग देखे हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन ही हमको उसी में दिख रहा था ना फलन में, तो इसलिए उसको प्रतिस्थापित कर दिया। क्लियर। बाकी प्रोसेस आप लोग देखिए, जिसको हम t मान रहे हैं उसका अवकलन करेंगे। ठीक, तो अवकलन कर लिया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि हम x के सापेक्ष करें कि t के सापेक्ष करें, तो आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। ठीक है, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे dx/dt भी लिखना पड़ेगा। tan x क्या होता है, तो 1/1 प्लस x² और dx/dt, क्योंकि x नॉर्मल t तो है नहीं, t के सापेक्ष कर रहा है तो क्या हो जाएगा dx/dt। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि t, तो t का t के सापेक्ष ही 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करें, इसको ऐसे छोड़ दिया, dx को ऐसे छोड़ दिया, dt को ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे dt हो जाएगा इन 2 में। क्लियर है। तो अब हम लोग ये वाले स्टेप को इग्नोर करेंगे और डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग पूरा अवकलन पढ़ के आ चुके हैं तो इतना एक्सपर्ट तो होने ही चाहिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से जो प्रतिस्थापन करना था वो प्रतिस्थापित कर दिया। समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, तो समीकरण 1 से tan इनवर्स x की जगह पे t रख दिया। और समीकरण 2 से हम देख पा रहे हैं 1/1 प्लस x² dx, 1/1 प्लस x² dx, ये पूरे के जगह पे, यानी कि ये पूरे के जगह पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे। और नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये सिंपली हो गया कि t dt का समाकलन करना है। ठीक है, t dt करें तो क्या हो गया, इसका एक घात ज्यादा और वही पूरा घात नीचे और प्लस में सी लिखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिसको प्रतिस्थापित करे थे फिर उसका वैल्यू जरूर से रख लेना है। यहाँ पे हमने t किसकी जगह पे रखे थे, तो tan इनवर्स x की जगह पे, तो यहाँ पे t के जगह पे फिर tan इनवर्स x दोबारा से रख लेना है जरूर। ठीक है, और उस पर जो 2 घात है तो 2 घात लिख दिया, अपान में 2 है तो 2, और प्लस में c है तो c की आंसर हो गया। सेम उसी प्रकार से ये। क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ठीक है, अब इसमें आप लोग खुद से देख के बताइए कि किसको प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि टी किसको मानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अच्छे से एकदम, यहाँ पे देखिए ये एक्स टू द पावर फोर जो दिख रहा है, एक्स टू द पावर फोर, उसका अवकलन हमको यही इसी फलन में दिख गया कि नहीं दिख गया, देख पा रहे हैं आप अच्छे से। देखिए तो अब हम यहाँ पे एक्स पावर फोर को टी लेंगे, या फिर आप प्लस में टू भी ले सकते हो। ठीक है, तो प्लस के टू के साथ लीजिए, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसका अवकलन जीरो हो ही जाता है, इसलिए हम ये पूरे को क्या करेंगे, टी ले लेंगे। क्लियर है, तो मानना है कि माना एक्स टू द पावर फोर प्लस टू इक्वल में क्या हो जाएगा, टी। ये पूरे का जवाब हमने क्या मान लिया, टी। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर एक। क्लियर है, अब देखिए इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करिए तो क्या हो जाएगा, घात पहले और एक घात कम। अवकलन में एक घात कम होता है, ठीक है, समाकलन में एक घात ज्यादा करते हैं। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना आपको। तो ये हो जाएगा कितना, एक घात कम यानी कि तीन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। और उसके बाद प्लस में इसका तो जीरो हो जाना है। क्लियर है, और टी के सापेक्ष कर रहा है तो dx बाई डी आएगा, dx बाई डी आएगा। अब यहाँ पे टी का करेंगे तो वन आएगा, तो dt को उधर ट्रांसफर कर रहा है तो ये सीधे dt हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो थ्री, ठीक, और प्लस में जीरो लिखे हैं जो, तो वो तो हट सकता है, अब आराम से इसकी जगह पे हम dx लिख सकते हैं। क्लियर है, और बराबर में dt। इक्वेशन नंबर टू। अब ध्यान से देखिएगा, जहां पे हमको एक्स टू द पावर फोर प्लस टू दिख रहा है वहां पे टी प्रतिस्थापित कर देंगे, और जहां पे हमको फोर एक्स क्यूब डी एक्स, फोर एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, तो फोर एक्स क्यूब यहाँ इंटू में dx यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दोनों को हटा के वहां पे dt रखेंगे। क्लियर है, तो चलिए प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण एक और दो से। समीकरण एक और दो से हम क्या कह सकते हैं, साइन, और ये पूरे के जगह पे आप ध्यान दीजिए, समीकरण एक में ये पूरे के जगह पे हम टी रख सकते हैं, यहाँ टी रख दिया। क्लियर है, और समीकरण दो से हम ध्यान दे रहे हैं कि फोर एक्स क्यूब डी एक्स, देखिए फोर एक्स क्यूब डी एक्स, उस पूरे के जगह पे डी टी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो यहाँ डी टी हो जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल बन गया, टी टी के पदों में ही इसको क्या करना है, समाकलन करना है, तो काफी आसानी से कर सकते हैं। साइन एक्स का सीधे क्या होता है, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स की जगह पे टी है तो टी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये माइनस में होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में सी। क्लियर है, अब फिर हम जो टी माने होते हैं उसके जगह पे उसका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देंगे फिर से, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस, और टी की जगह पे क्या रखेंगे, तो एक्स टू द पावर फोर प्लस में टू, ठीक, और प्लस में सी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो बात थी वो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। क्लियर है, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में क्या हम लोग देखे हैं कि फोर एक्स क्यूब, फिर साइन, और ब्रैकेट में एक्स टू पावर फोर प्लस टू था। क्लियर है, अब हम लोग इसका तो समाकलन जानते नहीं है, यू इंटू वी अभी हम लोग पढ़े हैं नहीं, ठीक, वो आगे जब पढ़ेंगे तब करेंगे उस बेस पे। फिलहाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जब आपको बोले हैं कि फलन में ही किसी का भी, तो देखिए इस वाले पद का ध्यान दीजिए, इस वाले का यानी कि एक्स पावर फोर प्लस टू का अवकलन हमको इसी फलन में दिख रहा है ना, तो जिसका अवकलन हमको उसी फलन में दिखे उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि टी मान लेते हैं उसको। तो टी मान लिए, उसकी जगह पे आप जरूरी नहीं कि टी ही माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन टी आपके बुक में है तो टी ही लेके चलते हैं ना। तो ये टी मान लिया। अब क्या करते हैं, पहला स्टेप तो ये था कि किसको टी मानना है, तो टी देख लीजिए आप किसको मानना है। क्लियर, जिसका अवकलन हमको फलन में ही दिखे उसी को टी मानना है। क्लियर है, उसके बाद जिसको टी मानेंगे उसका अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो देखिए इसका हो जाएगा फोर एक्स क्यूब प्लस, कांस्टेंट रहे तो साथ में जरूर ले लीजिए क्योंकि उसका जीरो हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो खत्म हो गया। और फिर हम किसके सापेक्ष कर रहे थे, तो टी के सापेक्ष, तो dx बाई डी आता, dx बाई डी आता यहाँ पे इक्वल में टी का, तो टी के सापेक्ष वन हो जाता, तो ये dt को ट्रांसफर कर दिया तो dt यहाँ दिख रहा है। क्लियर है, ये वाला स्टेप आपको अब डायरेक्ट करने आना चाहिए। क्लियर है, अब देखिए इसको और सिंपल करें, जीरो हटा दिए तो ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब और dx इक्वल में dt। समीकरण दो और समीकरण एक थोड़ा ध्यान देंगे तो आप देखिए इस फलन में, तो फोर एक्स पे पावर फोर अब प्लस में टू, इस पूरे के जगह पे टी प्रतिस्थापित कर दिए तो साइन टी तो हो गया, और फोर एक्स क्यूब और डी एक्स, समीकरण दो में देखिए फोर एक्स क्यूब डी एक्स, इस पूरे जगह पर डी टी रख दें। क्लियर है, तो डी टी रखे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी टी।
क्लियर। तो साइन टी डी टी नॉर्मल फलन बन गया, काफी छोटा सा। अब देखिए साइन टी का समाकलन हम लोग काफी अच्छे से पता है, ये क्या होता है, तो ये होता है माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी, क्लियर है, और प्लस में सी। अब देखिए यहाँ पे टी जो माने थे उसका वैल्यू जरूर से रख लेना है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, कॉस है कॉस लिख देंगे, और इसके एंगल में ये जो एंगल है इसका वो क्या हो चुका है, तो वो एक्स टू द पावर 4 + 2 हो जाएगा, एक्स एक्स टू द पावर 4 + 2, और प्लस में सी था ये, ठीक। तो उम्मीद है कि ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये है 2x अपान में 1 + x², ठीक है। ये क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग को रूल ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग को रूल ध्यान में होना चाहिए। प्रतिस्थापन करते किसका है, तो ध्यान से देखिएगा, मतलब कि टी किसको मानेंगे। सबसे पहले इसका समाकलन करना है, तो समाकलन के लिए इंटीग्रेशन का साइन यानी समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, और किसके सापेक्ष करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे, बोले देखिए क्लियर है। अब देखिए इसमें टी मानेंगे किसको, तो टी हम देख पा रहे हैं नीचे ध्यान से, x² का अवकलन हमको यहाँ पे दिख गया। टी मानने के लिए हमको देखना पड़ता है कि फलन में ही उसका अवकलन दिखे जिसको टी मानेंगे, तो हम इस नीचे वाले को टी मानेंगे, बोले थे ना कांस्टेंट साथ में दिखे तो उसको जरूर से ले लीजिएगा, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नीचे वाले को टी माने तो ऊपर वाला उसको क्या दिख रहा है, अवकलन, क्लियर है। तो चलिए इसको टी मान लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, कि माना 1 + x² में टी, क्लियर है। अब जिसको टी मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, तो उसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और प्लस में x² क्या हो जाएगा 2x, ठीक। और आपको बोले थे ध्यान से कि यहाँ पे क्या लिखेंगे dx, और बराबर में यहाँ क्या आएगा dt, ये तो तय हो गया, अब हमेशा ही ये आएगा, क्लियर है। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx, और इक्वल में क्या हो जाएगा dt, ठीक। अब समीकरण 2 और इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग 1 + x² की जगह पे क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे, और 2x × dx की जगह पे क्या करेंगे, dt पुट कर देंगे समीकरण 2 से, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए 2x dx, 2x dx, इस पूरे की जगह पे क्या रख देंगे dt, तो यहाँ dt रख दिया, और अपान में नीचे देख पा रहे हैं 1 + x², 1 + x², इसकी जगह पे क्या प्रतिस्थापित करेंगे t, यहाँ पे t रख दी, क्लियर है। अब इसका तो काफी सिंपल है समाकलन, इसका फार्मूला हम लोग पता है 1/t, 1/t क्या हो जाएगा log t, ठीक, log t, क्लियर है, और प्लस में c। जब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा log, और t किसको माने थे, तो t मानते 1 + x² को, वही t यहाँ पे पुट कर दिए, तो 1 + x², और प्लस में क्या हो जाएगा c, क्लियर है। यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए कितना सिंपल है, प्रतिस्थापन विधि आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, log x अपान में x, log x पे पावर भी है, ठीक है, log x पे पावर कितना है 2, और पूरे बट्टा में क्या है x, क्लियर है। तो यहाँ पे t मानना पड़ेगा, t मानने से पहले हम समाकलन करना है, तो समाकलन का चिन्ह, और यहाँ पे किसके सापेक्ष करना है dx, वो लिख लेते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे हमको क्या करना है, किसको टी मानना पड़ेगा, इसमें प्रतिस्थापन विधि से तो करना ही है। तो देखिए ध्यान से यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए, क्योंकि हम लोग को u/v का भी ऐसा कुछ फार्मूला पता है नहीं, ठीक है, और समाकलन में ऐसा कुछ फार्मूला भी नहीं होता है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। log x का अवकलन क्या होता है, तो 1/x, तो यहाँ पे log x का, ये सिर्फ अंदर वाले का हम देख पा रहे हैं कि अवकलन 1/x यहाँ दिख रहा है ना, तो उसी को क्या करेंगे टी मान लेंगे। यहाँ चलिए टी मान लेते हैं, तो टी किसको मानने वाले हैं, तो लिखें माना log x, और इक्वल में क्या हो जाएगा t। अब log x का अवकलन करना पड़ेगा, तो अवकलन करेंगे तो 1/x, और फिर dx, और बराबर में dt, ये तो तय हो गया, बार बार dx dt कैसे आ रहा है, या पीछे देख चुके हैं, क्लियर है। अब देखिए इसको बोल दे रहे हैं समीकरण नंबर 1, और इसको बोल रहे हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 से log x, की जगह पे क्या रखेंगे t, ये log x की जगह पे क्या रखने वाले हैं t, ये इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे रख दिया t। अब क्योंकि उस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखिए 1/x, ऊपर 1 होता ही है, इंटू में तो 1 होता ही है, तो 1/x, उस 1/x और dx, 1/x और dx, तो ये पूरे के जगह पे बचा तो यही है, इस पूरे के जगह पे हमको क्या करना है dt रख देना, यहाँ पे क्या रख देंगे dt, क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग खूब आराम से कर सकते हैं,
ये एक्स पावर एन के रूप का है, एक्स पावर एन, तो क्या करते हैं एक घात ज्यादा, एक घात ज्यादा तो 3 हो जाएगा और वही 3 नीचे लिखेंगे, क्लियर है। और प्लस में क्या लिख देंगे सी, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, खत्म बात। टी क्या माने थे, तो टी माने थे log x को, ये हो जाएगा log x, टी की जगह पे क्या रख दिया log x, और उस पे 3 घात है ना, तो 3 घात लिखेंगे और पूरे के बट्टा में क्या लिख देंगे 3, और प्लस में क्या लिख देंगे c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है। तो देखिए कितना छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 1/x प्लस log x, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स, अब ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा हम लोग को, अगर log x को t माने हम लोग तो 1/x, तो 1/x तो प्लस के साथ दिख रहा है, इंटू में दिखना चाहिए था ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एकदम सिंपली क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और यहाँ पे किसके सापेक्ष करना है वो लिख लीजिए, क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन का साइन लग गया, 1/, और नीचे हम लोग थोड़ा गौर करके देख पा रहे हैं कि एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, और प्लस में एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ log x, क्लियर है। अब काफी आसानी से आपको दिख जाएगा। अब देखिए log x का अवकलन 1/x यहाँ दिख रहा है, लेकिन हम क्या बोले थे आपको कि कांस्टेंट साथ में दिखे तो उसको भी ले लीजिएगा, तो इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे टी मानेंगे, क्लियर है। पूरे को टी मानिए, आराम से आपको दिख जाएगा, ये हो जाएगा माना 1 + log x इक्वल टू क्या टी, तो 1 + log x को हमने टी मान लिया, तो टी माने अब इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करिए, इसका तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो आपकी बात लिख लेना है, और log x से क्या हो जाएगा, तो log x का 1/x हो जाएगा होगा, और फिर यहाँ पे dx और इक्वल में dt, क्लियर है। अब देखिए इसको बोल रहे हैं समीकरण नंबर 1, इसको बोल रहे हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 से आप प्रतिस्थापित करिए ध्यान से, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे देखिए ध्यान से 1/x, तो 1/x उसके बाद साथ में dx है, तो 1/x dx, तो ये इस पूरे के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं dt, और उसके पहले नीचे क्या है, तो 1 + log x, इस पूरे के जगह पे क्या रखने वाले हैं t, तो ऊपर हो जाएगा 1 और अपान में 1 तो होता ही है, नीचे क्या रख देंगे t रख दिए, और उसके बाद ये पूरे के जगह पे, ये पूरे के जगह पे क्या हो जाएगा, तो ये पूरे के जगह पे समीकरण 2 से हम dt रख देंगे, ये हो जाएगा dt, क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे आसानी से, खत्म। 1/t का समाकलन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो log t, ठीक। उम्मीद करते हैं बच्चा आपको फार्मूले काफी अच्छे से याद होंगे, अगर आपको फार्मूले अच्छे से नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए कह रहे हैं कि फार्मूला जल्द से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी की जगह पे टी का वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो टी क्या माने थे, तो टी माने थे 1 + log x, क्लियर है, और प्लस में सी, क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, साइन एक्स और फिर साइन, और इसके एंगल में है कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, तो चलिए इसका समाकलन करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग किसको टी माने, ठीक, तो देखिए ध्यान से, साइन एक्स, अगर हम साइन एक्स का टी मानते हैं तो इसका अवकलन कॉस एक्स होता ही है कि नहीं, और कॉस एक्स को टी माने तो साइन एक्स भी होता है, तो अब यहाँ टी किसको माने, तो टी देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए ये साइन के एंगल में कॉस एक्स आ रहा है ना, तो जो किसी एंगल में आ रहा हो उसको टी मानना तो काफी आसान हो जाता है, ठीक है, उसको ये टी मानना चाहिए आपको, क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप, इसको मानेंगे तो फंस जाएंगे आप, इसको मानेंगे तो सही रहेगा, क्लियर है। तो cos x को हम लोग क्या करेंगे टी मानेंगे, हमेशा याद रखिएगा जो एंगल वगैरह में आए तो उसको टी लेना ही चाहिए आपको, क्लियर है। तो चलिए अब इसका क्या करते हैं समाकलन, तो ये हो जाएगा समाकलन का चिन्ह, और ये हो जाएगा किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, क्योंकि वेरिएबल आपको क्या है x, क्लियर है। तो चलिए हम क्या बोले थे आपको किसको टी मानना है, तो माना cos x, अब आप कहेंगे sin x को क्यों नहीं भाई, तो sin x यहाँ पे नॉर्मली टी लेते हैं, तो sin x पे क्या आ जाएगा cos x, अब cos x तो भाई इसके एंगल में है तो ये बाहर नहीं निकल सकता है, जब भी ये बाहर निकलेगा हटेगा तो इस पूरे के साथ देख के हटाएंगे, क्लियर है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे cos x को टी लीजिए तो sin x तो काफी आसानी से हट सकता है, क्लियर है, तो cos x को क्या ले लिए टी ले लिया। अब cos x का हम क्या करेंगे, तो अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का sin x, क्या आएगा माइनस का sin x, माइनस लगेगा और फिर यहाँ dx लगना है और बराबर में dt, ये तय हो गया एकदम।
अब देखिए यहाँ तो कहीं माइनस दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब माइनस हमको दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर में माइनस का डी टी। माइनस का ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं हम लोग काफी आसानी से। अब देखिए ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ये हो जाएगा क्या, देखिए ध्यान से, साइन एक्स, देखिए ध्यान से, साइन एक्स और डी एक्स। तो ये साइन एक्स मतलब कि ये और ये दोनों की जगह पे समीकरण 2 से हम लोग माइनस डी टी रखेंगे, और फिर ये कॉस एक्स की जगह पे समीकरण 1 से टी रखने वाले हैं। तो साइन तो बचा ही, ये साइन लिख लिया, और कॉस एक्स की जगह पे क्या रखने वाले हैं, टी। क्लियर है। और माइनस का dt रखने वाले हैं ये पूरे के जगह पे, इसके और इसके जगह पे। क्लियर है, तो माइनस का dt रख दिया। क्लियर। अब ये माइनस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं बाहर, तो माइनस बाहर ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, तो इंटीग्रेशन साइन टी dt, और साइन टी का समाकलन हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं। ये माइनस हो गया, साइन टी का क्या हो जाएगा, तो कॉस टी, क्या हो जाएगा, कॉस टी। लेकिन आपको ध्यान है कि कॉस टी माइनस में ही आता है, ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ प्लस कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ माइनस में आता है ये, और प्लस में क्या हो जाएगा, सी, प्लस में क्या हो जाएगा, सी। अब टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, और टी की जगह पे क्या माने थे, कॉस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए कितना सिंपल सिंपल है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और बच्चों आप लोग फार्मूला जरूर से याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, एंगल दोनों का सेम है। और आपको ये भी पता है कि साइन एक्स, ये पूरे को एक्स माने तो साइन एक्स, और एक्स तो मान भी सकते हैं ना। आपको बताया था, देखिए इसका जो घात है वेरिएबल रैखिक है ना। वेरिएबल का घात जो है रैखिक, एक घात है तो उसको एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये भी क्या है, सेम है। तो अब देखिए साइन एक्स को हम ये साइन एक्स की तरह ले, तो साइन एक्स का हमको पता है अवकलन कॉस एक्स आता है, या कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स आता है। तो इसको हम या तो इसको टी लेकर चले या इसको टी लेकर चले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुके हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग चाहे तो साइन ये पूरे को ए एक्स प्लस बी को टी ले लें, या कॉस ए एक्स प्लस बी को टी ले लें, क्योंकि पता है आपको साइन एक्स ये एक्स है तो कॉस एक्स उसका अवकलन होता है, कॉस एक्स ले लें तो इसका साइन एक्स अवकलन होता है। क्लियर है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम साइन एक्स को टी ले लेते हैं। किसको ले लें, साइन एक्स को। ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, यहाँ एक्स की जगह पे पूरा बड़ा सा एंगल है, तो ये ले लिया टी, इस पूरे क्या कर लिए, टी ले लिया। जब टी ले लेते हैं तो दूसरा कंडीशन, दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये है कि उसका हम लोग अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, हो जाएगा ना। एक्स जब क्या है, ए एक्स प्लस बी, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए कि एक्स ये नॉर्मल नहीं है, एक्स जब तो कुछ और है बड़ा सा। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा कुछ बड़ा सा दिखता है तो उसका हम लोग फिर से क्या करते हैं, अवकलन। तो ए एक्स प्लस बी का फिर से अवकलन करना है, तो ए एक्स का अवकलन तो ए हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा। क्लियर है, जब ये अवकलन सारा हो जाए तो डी एक्स इक्वल में डी टी, ये तो तय हो गया है कि लिखना ही है ना। यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। कैसे आता है आपको पीछे बताया जा चुका है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, cos ए एक्स प्लस बी है, cos ए एक्स प्लस बी, लेकिन साथ में ए आ रहा है और dx आ रहा है। dx तो है लेकिन ए नहीं आ रहा, तो ए को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं ना। तो ये हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे dx, और इक्वल में क्या हो जाएगा, तो dt, अब पूरे का बट्टा में a। अब ध्यान दीजिए ऐसा क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग प्रतिस्थापित जब करेंगे तो cos ए एक्स प्लस बी और dx, इस पूरे के जगह पे हम ये रख सकते हैं, है ना। और साइन ए एक्स प्लस बी, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, टी रख देंगे। तो इस पूरे की जगह पे क्या रख देंगे, टी रख देंगे। तो चलिए प्रतिस्थापित भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रखने वाले थे, टी। ठीक, साइन ए एक्स प्लस बी समीकरण 1 से हम देख पा रहे हैं, समीकरण 1 से कि उसकी जगह पे हम टी रखते हैं। क्लियर है, और समीकरण 2 इसे बोले तो समीकरण 2 से हम देख पा रहे हैं cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स, cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इस पूरे की जगह पे क्या रखेंगे, डी टी और बटा में ए। क्लियर है, ये तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, तो 1/a बाहर आ गया। फिर इंटीग्रेशन टी डी टी, अब टी डी टी का हम लोग समाकलन काफी आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं, तो 1/a तो रहेगा ऐसे ही, टी का समाकलन क्या हो जाएगा, एक घात ज्यादा यानी कि 2, और वही पूरा पावर नीचे। क्लियर है, प्लस में सी। अब टी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो 1/a, टी क्या माने थे, तो टी माने थे साइन ए एक्स प्लस बी। क्लियर है, और उस
पूरे पे ये तो टी के बल जगह पर रख दिया है ना, उस पे दो घात है तो दो घात लिखेंगे, अब पूरे के बट्टा में क्या आ जाएगा, दो प्लस में c। ठीक, इसको थोड़ा और तरीके से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, तो 1/2a एक ही साथ लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन, अब देखिए स्क्वायर यहाँ भी लगा सकते हैं ना, ये आप लोग को पता होगा अच्छे से, ये हो जाएगा ax प्लस बी, और प्लस में क्या हो जाएगा c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो के लिए चलिए इतना ही, और बाकी के अगला क्वेश्चन, जो आगे क्वेश्चन होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये वाला एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों, जब तक के लिए थैंक यू।